हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। देखिए, जब ये हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये उसके बाद की सेकंड पॉलिसी है और फर्स्ट पॉलिसी जो थी वो 1968 की पॉलिसी थी। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1968 की पॉलिसी में एजुकेशन से रिलेटेड क्या रिकमेंडेशंस दिए गए थे। और ये पॉलिसी जो है इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा फॉर्म की गई थी और 1986 की पॉलिसी राजीव गांधी की सरकार के द्वारा फॉर्म की गई है। तो चलिए पढ़ते हैं कि 1986 की पॉलिसी क्या कहती है। NPE 1986 was started after review of NPE 1968 कि 1986 की पॉलिसी कब स्टार्ट हुई थी? जब NPE 1968 को रिव्यू कर लिया गया था। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वॉज स्टार्टेड इन 1968 ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 की पॉलिसी जो थी वो इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। आफ्टर एवरी 5 years NPE 1968 वॉज रिव्यू। जो NPE 1968 थी वो हर 5 साल बाद रिव्यू की जाती थी। एज अ रिजल्ट NPE 1986 वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग राजीव गांधी गवर्नमेंट। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि NPE 1986 जो है वो फॉर्म की गई राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। देखिए क्यों की गई थी, क्योंकि जो 1968 में एजुकेशन से रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे, क्योंकि इंडिया जो है, जो हमारा देश था, वो उस टाइम जो है तभी आज़ाद हुआ था, उसको आज़ाद हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो इसलिए इंडिया के पास जो है फ़ंड की कमी थी। तो फंड की कमी की वजह से जो एजुकेशन से रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस बनाए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। तो इसीलिए जो है जब हर साल 5 साल बाद जो है जब NPE 1968 का रिव्यू किया गया तो ये देखा गया कि कुछ जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो इसीलिए दोबारा से एक पॉलिसी फिर बनाई गई जो 1986 में आई और ये राजीव गांधी की सरकार के द्वारा बनाई गई थी। देखिए, आप एग्ज़ाम में लिखिएगा तो ऐसी पॉइंट टू पॉइंट ही लिखिएगा, पैराग्राफ में मत लिखना। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 वॉज रिव्यूड बाय आचार्य राममूर्ति कमेटी इन 1990। जो नेशनल पॉलिसी 1986 है वो रिव्यू की गई थी किसके द्वारा? आचार्य राममूर्ति कमेटी के द्वारा 1990 में। एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1992। और इसकी रिपोर्ट कब सबमिट की गई थी? 1992 में। अब पढ़ते हैं कि इसके मेन फीचर्स। देखिए, जैसे 1968 में पॉलिसी आई तो उसने एजुकेशन के से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस दिए, तो कुछ फॉलो हुए, कुछ नहीं हुए। ऐसे ही फिर 1986 में फिर से एक पॉलिसी बनी तो इसमें फिर कुछ और नए ऐड ऑन कर दिए गए। जैसे इसमें क्या कहा गया कि बच्चे का जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, वुमेन एजुकेशन पे फोकस किया, और जो SC ST से बच्चे बिलोंग करते थे या जो बच्चे डिफरेंटली एबल थे उनकी एजुकेशन पे फोकस किया। तो इस तरीके से कुछ नई और चीज़ें जो है इसमें ऐड ऑन हो गई। नेक्स्ट, द पॉलिसी एम्फेसाइज प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स कि इस पॉलिसी में क्या फोकस किया गया कि 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। एफर्ट्स वर मेड टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट। ये एफर्ट्स क्यों किए गए थे? बच्चों का जो है ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए। बच्चों का मतलब जैसे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है किसी भी रीजन की वजह से, वो अपनी एजुकेशन को बीच में ही छोड़ देते हैं, तो इस रेट को कम करने के लिए जो है ये पॉलिसी बनाई गई थी। एंड इंक्रीज एनरोलमेंट इन स्कूल, और स्कूल में जो है बच्चों का एडमिशन नंबर जो है बढ़ाना, उनका एनरोलमेंट बढ़ाना। नेक्स्ट, द पॉलिसी एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इन एजुकेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कि जो एजुकेशन है वो कैसी बनाई जाए? चाइल्ड सेंटर्ड बनाई जाए, यानी कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, प्रमोटिंग इनोवेटिंग टीचिंग मेथड, किसको प्रमोट किया जाए? नए टीचिंग मेथड को। एंड इन्हेंसिंग द स्किल ऑफ टीचर्स, और टीचर्स की स्किल को भी बढ़ाया जाए। नेक्स्ट,
टू रिमूव वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन। देखिए वेस्टेज का मतलब होता है जब बच्चा जो है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किए बिना ही स्कूल छोड़ देता है, यानी कि ड्रॉप आउट कर देता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ वेस्टेज। और स्टेग्नेशन मीन्स कि जब बच्चा एक साल से ज़्यादा बार यानी कि क्लास को बार बार रिपीट करता है किसी भी रीज़न से, तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैग्नेशन। देखिए वेस्टेज और स्टैग्नेशन से रिलेटेड पूरी एक वीडियो है, और ये एमएड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एमएड भी और बीएड भी, ये दोनों में जो है आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप उसके रिगार्डिंग जो वीडियो है आप वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन प्रणाली को जो है इम्प्रूव करना। नेक्स्ट, टू मॉडर्नाइज करिकुलम, करिकुलम का जो है आधुनिकरण करने के लिए, आधुनिकरण मतलब कि नई करिकुलम को लेके आना, जो ओल्ड करिकुलम है उसको फॉलो नहीं करना, न्यू करिकुलम को फॉलो करना। नेक्स्ट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चों का जो है बच्चों के संपूर्ण विकास पर जोर दिया गया था। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल, कि सेकेंडरी लेवल पे जो है जनरल एजुकेशन के साथ जो है वोकेशनल एजुकेशन को भी जो है मिला लिया जाए, उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। नेक्स्ट, मेजर टू एलिमिनेट डिस्पैरिटीज बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस, कि किसको दूर किया जाए, जैसे जो लिंग, जाति और आर्थिक स्थिति पर आधारित असमानता है उनको दूर किया जाए, उनको दूर करने के उपाय जो है दिए गए थे। नेक्स्ट, एम्फेसाइज ऑन रिसर्च इनोवेशन, रिसर्च इनोवेशन पर फोकस करना। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड ऑटोनोमियस इंस्टीट्यूशन, कि इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करना और साहित्य संस्थानों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम टू इरेडिकेट इलिटरेसी एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि अक्षरहीनता को समाप्त करने और जीवन भर के शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि हमेशा जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए जो है अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम का विस्तार किया गया। नेक्स्ट, encouragement of decentralization and community participation in the management of education, decentralization of education, देखिए decentralization का मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के बीच में जो है जिम्मेदारी को जो है डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि ट्रांसफ़र करना, कि डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो है जैसे जो पावर होती हैं, जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको जो है सेंट्रल अथॉरिटी से स्टेट और लोकल अथॉरिटी पे जो है ट्रांसफ़र करना। किससे, दोबारा बता देती हूँ मैं आपको, कि सेंट्रल अथॉरिटी से स्टेट और लोकल अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ कॉल्ड अ डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट, एम्फेसाइज ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट इज प्रोविज़न ऑफ इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ एंड स्पेशल नीड्स, जो विकलांगता और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है इक्वली एजुकेशन को प्रोवाइड करना, यानी कि समान शैक्षिक अवसर जो है उन लोगों को भी देना। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फॉर इन्हेंस्ड लर्निंग आउटकम्स, कि शिक्षा में जो है टेक्नोलॉजी के उपयोग से क्या करना है, सुधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने का प्रचार करना, उसका प्रमोशन करना। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द नीड फॉर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार द्वारा शिक्षा में बढ़ती हुई निवेश की आवश्यकता को मान्यता देना। नेक्स्ट इज एम्फेसाइज ऑफ वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा पर जोर देना। एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड सेक्शन, किस पे फोकस करना, अनुसूचित जनजाति पर, अनुसूचित जाति पर और पिछड़े वर्ग की शिक्षा को जो है बढ़ावा देना। नेक्स्ट, प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर, कि भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का प्रचार और संरक्षण करना। ठीक है, देखिए ये थी 1986 की रिकमेंडेशंस जो एजुकेशन से रिलेटेड दिए गए थे। तो देखिए अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा, आपको 1986 की रिकमेंडेशंस एजुकेशन पॉलिसी यानी कि समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
Thank you so much for watching this video.